पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनावी राजनीति की तैयारियां शुरू हो गई। इस बीच अमृतपाल सिंह से जुड़ी पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। इस उम्मीदवार का नाम है सतवंत सिंह। लेकिन क्या आपको पता है कि सतवंत सिंह केहर सिंह के बेटे हैं? केहर सिंह वो नाम है जिसे इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश में दोषी ठहराया गया था और अब पार्टी ने उन्हें फतेहगढ़ साहिब जिले की बस्सी पठाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे को बस्सी पठाना सीट से उम्मीदवार बनाया। ये घोषणा अमृतसर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वारिस पंजाब दे के कार्यकारी अध्यक्ष और अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह और फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने की। अब ये मुद्दा तेजी से चर्चा का विषय बन गया और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके पिता केहर सिंह। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सुरक्षा कर्मियों बेअंत सिंह और केहर सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद ही हुई थी और उस समय देश में बेहद तनावपूर्ण माहौल था। केहर सिंह को इस हत्या की साजिश में दोषी ठहराया गया। बाद में उन्हें 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। यही वो इतिहास है जिसकी वजह से आज उनके बेटे सतवंत सिंह की चुनावी उम्मीदवारी चर्चा में। इसलिए सतवंत सिंह का नाम सामने आते ही 1984 का इतिहास और पंजाब की पंथक राजनीति फिर चर्चा में आ गई। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, सतवंत सिंह खुद इंदिरा गांधी हत्याकांड के दोषी नहीं, वो केहर सिंह के बेटे। उनके पिता के मामले का इतिहास अलग है और सतवंत सिंह की अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत भूमिका को अलग तरीके से देखना होगा। देखिए, सतवंत सिंह की उम्र करीब 61 साल है। वो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले की बस्सी पठाना सीट के तहत आने वाले मुस्तफाबाद गांव से। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सतवंत सिंह की ये पहली चुनावी पारी होगी, यानी उन्होंने इससे पहले कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। राजनीति में आने से पहले वो बैंक में नौकरी कर चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। खास जानकारी के मुताबिक सतवंत सिंह के परिवार का राजनीतिक रूप से भी जुड़ाव रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फरीदाकोट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले सरबजीत सिंह खालसा के लिए प्रचार किया था। सरबजीत सिंह खालसा इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल बेअंत सिंह के बेटे। अब जानते हैं कि सतवंत सिंह को टिकट किसने दिया। सतवंत सिंह को अकाली दल वारिस पंजाब दे ने उम्मीदवार बनाया। ये वही राजनीतिक संगठन है जो अमृतपाल सिंह से जुड़ा हुआ, यानी पार्टी ने 2027 के लिए अभी सिर्फ एक उम्मीदवार घोषित किया है और वो नाम है सतवंत सिंह। अब सवाल आता है कि पार्टी ने सतवंत सिंह को ही क्यों चुना? यहाँ पार्टी की तरफ से दिया गया एक्सप्लेनेशन काफी जरूरी है। अकाली दल वारिस पंजाब दे के कार्यकारी अध्यक्ष तरसेम सिंह ने कहा है कि पार्टी का एजेंडा सिर्फ चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना नहीं। उनके मुताबिक पार्टी पंथक सिद्धांतों, पंजाब के अधिकारों और समुदाय के लिए बलिदान देने वाले परिवारों के योगदान और सम्मान को राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है। यानी पार्टी सतवंत सिंह की उम्मीदवारी को उनके परिवार की राजनीतिक सामुदायिक विरासत से जोड़कर देख रही है। पार्टी का कहना है कि ऐसे परिवारों को राजनीति में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। पार्टी ने यह भी बताया है कि सतवंत सिंह के भतीजे सुखविंदर सिंह अगवान को उसके संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। इससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार उतारने की बजाय ऐसे परिवारों और पंथक मुद्दों को अपनी ब्रॉडर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। सतवंत सिंह को टिकट देकर पार्टी ने साफ तौर पर पंथक राजनीति और 1984 से जुड़े परिवारों की विरासत को चुनावी नैरेटिव में जगह दी। अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अकाली दल वारिस पंजाब दे सिर्फ 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा या पूरे पंजाब में बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेंशन करेगा? पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उसका कैंपेन पंजाब के रीजनल राइट्स, सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स और प्रमुख पैंथिक फैमिलीज को रिप्रेजेंटेशन देने जैसे मुद्दों पर फोकस करेगा। दूसरी तरफ बाकी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रणनीति तैयार कर रही, इसलिए आने वाले महीनों में कई और उम्मीदवार के नाम सामने आ सकते हैं।
और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये साफ होगा कि सतवंत सिंह की उम्मीदवारी स्थानीय चुनावी मुद्दों पर कितना असर डालती है। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए अमृतपाल सिंह से जुड़ी अकाली दल वारिस पंजाब दे ने अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब असली तस्वीर चुनाव के दौरान साफ होगी। क्या ये राजनीतिक स्ट्रेटेजी बस्सी पठाना में वोट में बदल पाती है और क्या अमृतपाल सिंह से जुड़ा ये नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पंजाब में अपने लिए मजबूत जगह बना पाता है। फिलहाल सतवंत सिंह की उम्मीदवारी ने 2027 पंजाब चुनाव की शुरुआत में ही एक ऐसा जरूरी मुद्दा खड़ा कर दिया है जिसमें इतिहास, परिवार, पंथक राजनीति और चुनावी रणनीति चारों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया को।